Hello, my dear learners. नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल. आई एम राकेश. आज की इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी का टाइटल है टू बी ऑनेस्ट इज टू बी ब्रेव. इट मीन्स टू बी ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होना. इज होता है टू बी ब्रेव, डेट इज ब्रेव का मतलब बहादुर. यानी कि आप ईमानदार हैं तो इसका मतलब आप बहादुर हैं. सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस स्टोरी. वंस देयर वाज अ लिटिल प्रिंस. कहा जा रहा है कि वंस एक समय की बात है, एक छोटा राजकुमार था. लिटिल प्रिंस डेट इज एक छोटा राजकुमार. ही यूज्ड टू लाई अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग. कहा जा रहा है कि वह जो है यानी कि छोटा राजकुमार क्या करता था, किया करता था. यूज टू का इस्तेमाल पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, यानी कि बीते समय में ऐसा किया करना. वह जो है से किया करता था. लाई यानी कि झूठ बोला करता था. अबाउट किसके बारे में, ऑलमोस्ट एवरीथिंग लगभग हर चीज़ के बारे में वह झूठ बोला करता था. स्पेशली यानी कि खासकर, विशेष रूप से, व्हेन ही डिड समथिंग रॉन्ग, जब वह करता था. समथिंग यानी कि कुछ गलत करता था. इट सून बिकेम अ बैड हैबिट यानी कि जब कभी, इट मीन्स जब वह कुछ गलत करता था, यह जल्द ही, सून इट मीन्स जल्द ही, बिकम का सेकंड फॉर्म बिकेम हो जाता था. अ बैड हैबिट यानी कि कोई भी वह गलत कदम उठाता था, गलत करता था, वह उसका बुरी आदत बन जाता था. ऐसा कहने का मतलब है बैड हैबिट बुरी आदत. एंड और समवन एल्स, समवन का मतलब कोई और समवन एल्स का मतलब और कोई, यानी कि कोई और. इंडेड अप, इंड अप का मतलब अंततः होना, करना, यानी कि किसी भी कार्य का अंत में जो परिणाम निकल कर आता है उसका इस तरह से अंततः होना. समवन एल्स इंडेड अप बीइंग पनिश्ड फॉर हिज मिसडीड्स. कहा जा रहा है यानी कि गलती छोटा राजकुमार करता था, लेकिन इसकी गलती की सज़ा किसी और को मिलती थी. ऐसा कह सकते हैं समवन एल्स एंडेड अप बीइंग पनिश्ड, यानी कि मिसडीड का मतलब कुकर्म या दुष्कर्म कह सकते हैं, बुरा काम, दुराचार. यानी कि इस बुरा काम के लिए किसी और को सज़ा दिया जाता था. ऐसा कह सकते हैं. बीइंग पनिश्ड यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर है. इट मीन्स कहने का मतलब है कि गलती कोई और करता था और किसी और को सज़ा दिया जाता था इस बुरे काम के लिए. द पैलेस सर्वेंट्स यानी कि महल में जो रहने वाले नौकर थे उनकी बात की जा रही है. द पैलेस सर्वेंट्स यानी कि महल के नौकरों स्टार्टेड रिसेंटिंग हिम. इट मीन्स महल में जितने भी नौकर थे सभी के सभी स्टार्टेड शुरू कर दिया, रिसेंटिंग हिम उससे क्या करना, नाराज़गी रखना शुरू कर दिया. यानी कि वे सभी उस छोटे राजकुमार से नाराज़ रहते थे. ऐसा कह सकते हैं. रिसेंट का मतलब नाराज़ होना. एंड ही बिकेम यानी कि छोटा राजकुमार की बात की जा रही है. ही बिकेम वह हो गया, नर्वस घबराया हुआ. एंड मिजरेबल यानी कि उसकी हालत क्या हो गई, दयनीय हो गई. ऐसा कह सकते हैं. वन डे एक दिन, अ लिटिल बॉय एक छोटा लड़का, चॉप्ड डाउन काट देना, द प्रिंस फेवरेट प्लम ट्री. कहा जा रहा है कि एक दिन क्या हुआ कि एक छोटा सा लड़का था, उसने काट दिया द प्रिंस यानी कि राजकुमार के फेवरेट मनपसंद प्रिय प्लम ट्री यानी कि बैर का पेड़ को वह जो है से काट दिया. द प्रिंस
सा, तभी जो है से राजकुमार ने देखा, सी का सेकंड फॉर्म सा, डैट हीज फादर, उसके अपने पिता को, यानी कि उस इट मीन्स राजकुमार ने देखा वह अपने पिता को, द किंग जो कि राजा थे, डिड नॉट इवन स्कोल्ड द बॉय, यानी कि राजकुमार ने देखा अपने पिता को जो कि वह राजा थे, और यहाँ तक कि उस लड़के को नहीं डांटे क्योंकि वह उसके मनपसंद पेड़ को काट दिया था, फिर भी जो है से राजा होते हुए उनके पिता होते हुए, राजकुमार के पिता होते हुए भी उस लड़के को नहीं डांटा, ऐसा एक्टिविटी को देखा। द प्रिंस वाज एंग्री, राजकुमार क्या हो गया, एंग्री हो गया, नाराज हो गया। द प्रिंस वाज एंग्री, राजकुमार नाराज था। विद हिज फादर, अपने पिता से। हाउएवर, हालांकि, द किंग सेड, राजा ने कहा, सन, बेटे, इट इज ईजियर, यह ज़्यादा आसान होता है, टू लाई देन टू स्पीक द ट्रूथ, यानी कि अपने बेटे से कहा, इट इज ईजियर, यह ज़्यादा आसान होता है झूठ बोलना। किससे, देन, यानी कि कंपेयर किया जा रहा है, टू स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलने से ज़्यादा आसान झूठ बोलना होता है, ऐसा राजा ने अपने बेटा को कहा। दिस बॉय इज ब्रेव, यह लड़का क्या है, बहादुर है। सो, इसलिए, आई फॉरगेव हिम, मैंने उसे माफ़ कर दिया। नेक्स्ट टाइम, अगले समय, अगले वक्त, इफ़ ही रिपीट्स इट, यदि वह दोहराता है इस गलती को, ही विल बी पनिशेड, और उस समय उसे सज़ा दिया जाएगा। यानी कि दिस बॉय इज ब्रेव, यानी कि वह छोटा सा लड़का जो पलम ट्री को काट दिया था, उसके लिए राजा ने क्या कहा कि मैंने उसे माफ़ कर दिया, यानी कि वह बहादुर है। नेक्स्ट टाइम, अगले समय में, अगले वक्त, इफ़ ही रिपीट्स इट, इस तरह की गलती दोहराता है, ही विल बी पनिशेड, उसे सज़ा दिया जाएगा। यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर है, विल बी पनिशेड। नेक्स्ट, द प्रिंस अंडरस्टूड डैट, इस प्रकार राजकुमार समझ गया। अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड, यानी कि समझ गया, डैट कि इट वाज बेटर, यह बेहतर था, टू स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलना, एंड ही ट्राइड नोट टू डू एनीथिंग रॉन्ग, और वह जो है से कोशिश किया क्या करने का, नहीं करने का, डू एनीथिंग रॉन्ग, किसी भी गलत एक्टिविटी को नहीं करने का वह जो है से कोशिश किया, यानी कि वह बेहतर कहा कि सत्य बोलना ही बेहतर था। डेलीब्रेटली, यानी कि जानबूझकर, डेलीब्रेटली इट मीन्स जानबूझकर, वह जो है से वह अब कोई भी कार्य नहीं करने की ठान लिया। ही स्टॉप्ड लाइंग, वह झूठ बोलना बंद कर दिया। व्हेन ही डिड, जब वह करता। ही बिकेम हैप्पी एज पीपल स्टार्टेड लाइकिंग हिम, जब वह किया। एज, यहाँ पर एज का मतलब बिकॉज का सेंस दे रहा है। एज पीपल स्टार्टेड, लोगों ने क्या कर दिया शुरू, लाइकिंग हिम, उसे पसंद करना शुरू कर दिया, यानी कि जैसे ही ये सारी एक्टिविटी बंद कर दिया करना, सभी लोग पसंद करने लगे। ही ऑल्सो इंजॉयड, वह भी जो है से आनंद लिया, हिज लाइफ, अपने जीवन का, एज अ प्रिंस इमेंसली, एक राजकुमार के रूप में, जो कि राजा का बेटा होते हुए भी वह जो है से दुखी रहता था इस तरह से दुष्कर्म काम करने की वजह से, लेकिन वह जो है से अब इंजॉय लेने लगा अपने लाइफ का एज अ प्रिंस, राजकुमार के रूप में, इमेंसली, यानी कि बेहद तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हैं, बड़े पैमाने पर, इमेंसली, इस तरह से। दिस इज़ द स्टोरी आई फिनिश्ड, एंड व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। मोरल, नेवर लाई टू एनीवन, यानी कि कभी भी मत झूठ बोलना चाहिए, टू एनीवन, किसी से,
यानी कि कभी भी मत झूठ बोलो। बिकॉज क्योंकि इट शोज यह दर्शाता है, यह दिखाता है डैट कि यू आर अ कावर्ड तुम कायर हो, डरपोक हो। हु कांट फेस द ट्रूथ जो क्या करता है, सच्चाई को सामना नहीं कर सकता है। ऐसा कहने का मतलब है नेवर लाई टू एनीवन, किसी से भी कभी भी झूठ मत बोलिए। बिकॉज क्योंकि इट शोज यह दिखाता है डैट कि यू आर अ कावर्ड आप क्या है, डरपोक कायर हैं। हु कांट जो नहीं कर सकता है, फेस द ट्रूथ जो सत्य का सामना नहीं कर सकता है।